सबसे पहले तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह का, माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ। और आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो बात जन सुराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं। और ये जन सुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एस के सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। इस उम्र में भोजपुर की पहचान क्या है? लोग कहते हैं बाबू कुंवर सिंह 81 साल के उम्र में अंग्रेजों से लड़े थे। इस उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार से सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। एक एस के सिन्हा साहब थे और एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह साहब। इस साधारण अचीवमेंट नहीं है बिहार के बच्चों के लिए। गांव से निकला हुआ लड़का वहां पहुंच गया और ये अचीवमेंट बड़ी गौरव की बात तो है, लेकिन उससे गौरव की बात ये है कि इस उम्र में सारा सुख सुविधा छोड़कर, जैसा जनरल साहब ने बताया, इनकी पत्नी नहीं है, 2 बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, दिल्ली में अच्छी जिंदगी चल रही है, जीवन भर के लिए सारी सुविधा मिली हुई है, वो सब छोड़कर वापस तरारी में आकर चुनाव लड़ना, ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में अपनी मिट्टी को सुधारने का जज्बा अभी दबा है, खत्म नहीं हुआ। इसलिए जन सुराज का जो ये अभियान है, हर गांव से, हर क्षेत्र से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, बिहार के लाल को ढूंढ कर निकालेंगे। और बिहार की जनता के सामने ये अवसर होगा कि अपने सबसे काबिल बच्चों को चुनकर सदन में पहुंचाए, जो कि आपकी जिंदगी को सुधार सके। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से एस के सिंह साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। कोई वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एमएलए का चुनाव लड़ने आ जाए, आज तक बिहार के इतिहास में हुआ नहीं। ये एमएलए का चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये बिहार को सुधारने के इस अभियान का हिस्सा बनने आए। ये हमारे लिए, जन सुराज परिवार के लिए, जन सुराज की सोच से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये बिहार के हैं, तरारी के हैं। इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने अभी कुछ आपको गिनवाए कि किन किन कमांड को इन्होंने लीड किया है, कहां-कहां देश में इन्होंने सेना का नेतृत्व किया है। अब एक जीवन का ये भी नेतृत्व करने जा रहे हैं, जहां तरारी की जनता को, भोजपुर की जनता को वहां के माफियाओं से मुक्त कराने की लड़ाई जन सुराज जनरल साहब के नेतृत्व में लड़ेगी। ये आगे आगे जनरल के तौर पर चलेंगे, हम लोग सब इनके साथ अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहाँ तरारी से आए हुए कुछ हमारे साथीगण हैं, जिला परिषद साहब हैं, मुखिया जी हैं, ये सारे लोग जिनके सहमति से इनका चुनाव हुआ है, मैं चाहूंगा इनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। ये सारे लोग ही मिलकर वहां की जनता के आशीर्वाद से इनको जिता कर लाएंगे। प्रशांत किशोर और हम लोग की जो टीम है वो तो लगेगी ही। और आप लोग ये दबाव बनाकर रखिए हम पर, हर उम्मीदवार जब घोषित हो तो ये दबाव बनाकर रखिए
243 में एक भी उम्मीदवार गलत हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आप बताइए कि जो जिसने जीवन में प्रमाणिक, जिसका जीवन खरा सोना है, तपा तपाया खरा सोना, उसको चुने, ताकि नया नया भी जो गोल्ड बन रहा है उसको चुने। आप खरा सोना चाहते हैं जो तपा तपाया है, जीवन के हर परिस्थिति में युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं? आप युवाओं की चिंता में आप काहे घबराए जा रहे हैं? हमसे युवा कौन है? हम आपको युवा दिख रहे हैं कि बुजुर्ग? हम बीच में है ना। अभी कई को सीट अनाउंस हुआ, पहला सीट है, कई को बाकी है। क्या है रोल को अभी बताते हैं आपको। सामने सर 242 सीट बाकी है। आप लोग को घबराहट बहुत है। 2020 कवर करते करते आप लोग को आदत हो गया। अभी जितने उपचुनाव में जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उसमें जनरल एसके सिंह से बड़ा प्रोफाइल का, बढ़िया प्रोफाइल का कोई दिखे तो हमको जरूर बताइएगा। वो दूसरे दल का भी होगा तो उसको समर्थन हम करेंगे। चारों सीट पे आपके उम्मीदवार खड़े होंगे? बिल्कुल, चारों के चारों होंगे। आज पहली बानगी शुरुआत की है और आगे 3 की घोषणा भी अगले 2-3 दिन में करेंगे। उसमें समीकरण का ख्याल रखा जाएगा सारा? अरे भाई, समीकरण एक ही है, बिहार को सुधारने का समीकरण। गठबंधन एक ही है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन। संकल्प एक ही है कि बिहार का हर वो व्यक्ति जिसके मन में बिहार को सुधारने का जज्बा है, जिसमें काबिलियत है, हुनर है, उस आदमी को लाकर वापस जन सुराज की व्यवस्था से जोड़कर बिहार को सुधारने का संकल्प है। उसको एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। बिल्कुल, तो नामित आपको थोड़े ना बताएंगे। जो नामित लोग हैं, ये बगल में बैठे हुए एक नामित वो थे, उनके बगल में एक बैठे हुए नामित वो थे, और सब पांचों ने मिलकर एक नाम पर सहमति की है। आपको घोषित कर रहे हैं। एक संभावित उम्मीदवार में वहां के जिला परिषद 2 बार आपकी पत्नी जीती हुई है। आप अपना परिचय दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक कमरे में बैठ के तय हुआ। वहां पर जो 5 लोग नामित थे, उन 5 साथियों ने बैठ के कहा कि नहीं, हमने से जनरल जनता नहीं है, तो पत्रकार चुनेगा तो जनता है, तरारी की जनता चुनेगा तो गलत है। हमने कहा है कि हर सीट पर 5 संभावित उम्मीदवार चुने जाएंगे और उसमें से एक सबसे काबिल व्यक्ति, वो 5 और जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति चुनकर बताएगा। तो हम सिर्फ उम्मीदवार नहीं बैठा रहे, इनके साथ जो संभावित उम्मीदवार थे उनको भी बगल में बैठाया। अब आप पहचान नहीं रहे या पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे? बिल्कुल ये कर रहे हैं। मैं घनश्याम नाम हुआ और तरारी से मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा लगा रहा है। मेरी जन्मभूमि तरारी के क्षेत्र रहा है। मेरी पत्नी सहार, तरारी विधानसभा में सहार के 12 पंचायत, तरारी के 19 पंचायत, पीरो नगर परिषद और पीरो के 7 पंचायत शामिल है। उन्हीं सब क्षेत्रों का हमने एक बार तरारी से भी और 2 बार मेरी पत्नी जिला पार्षद के रूप में सहार से चयनित हुई। और इनका नारा है बदलो बिहार, मेरा उस वक्त का नारा था बदलो सहार। और हमने बदला सहार को, और इसी सहार से बालू बली, बाहु बली, धन बली, ये तमाम बलियों का समीकरण अपने हिसाब से जिस तरीके से ये रणनीतिकार है बिहार के लिए, हमने भी सहार के लिए वो रणनीतिकार बनकर के अपनी पत्नी को 2 बार जिला पार्षद बनाया। और आज जब हम सारे लोगों का एक मानसिकता बने कि हम लोग तरारी से किनको लड़ाएं, तो मैं आपको बता दूं खुल करके, यह प्रशांत जी का चयनित चेहरा नहीं है, ये हम लोगों का चयनित चेहरा है। हम लोगों का चयनित चेहरा है। और आपने कहा युवाओं की भागीदारी की बात, मैं युवा हूँ,
और हमारे ये पिताजी के तुल्य के मैं पिताजी का साथ छोड़ दूं। यदि मेरे पिताजी लड़ना चाह रहे हैं और हमको इच्छा कि मेरे पिताजी थल सेना में जा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना समय गंवाया है, तो आज तरारी के धरती पर आकर के गरीबों की सेवा, गांव की सेवा और हमारे समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बेटा का धर्म बनता है कि अपने पिता का स्थान दे करके तरारी को बदला जाए। और तरारी को बदलने का जिम्मा ये सिर्फ इन्हीं पर नहीं है। तरारी के जो आपने दिखा भी है, हमने जनसुराज का मेरा नारा है हम लोगों का सामूहिक प्रयास। उस सामूहिक प्रयास में एक घनश्याम राय, एक कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट साहब के साथ, और ये चुनाव तरारी को बदलने का चुनाव है। तरारी में जिस तरीके से माले का एक तरफ देखिए, मैं वहाँ से बहुत दिनों से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, 2 पोल पर राजनीति होती रही है। एक नेता आया मंच पर से कहा कि मुझे चुनाव जिता दो, मैं माले को बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो फॉरवर्ड कम्युनिटी को लगा कि मेरा इससे बड़ा कोई नेता नहीं है। दूसरा नेता आया, उसने कहा कि मैं रणवीर को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा, तो बैकवर्ड कम्युनिटी को लगा कि इससे बड़ा नेता मेरा कोई नहीं है। जबकि स्वास्थ्य की चर्चा कभी नहीं हुई, शिक्षा की चर्चा कभी नहीं हुई है, और तरारी के विकास की चर्चा कभी नहीं हुई। तरारी में वैसे लोग आकर के प्रदीप करने लगे जिनका बाहुबली का नाम पड़ता है, जिनका धन बलि का नाम पड़ता है, जो बालुबली है लोग, वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, ऐसे लोगों को। और एक नया चीज आपको यही बता दूं तरारी के लिए, तरारी में और वन सवार नहीं चलने दिया जाएगा। और हम लोग किसी भी कीमत पर, हम ये भी नहीं है कि जाति और धर्म की बात वहाँ होती है, वहाँ मानवता की बात होती है। हम लोग ह्यूमन होकर के तमाम लोगों के परिवर्तन की बात, सहार को बदलने की बात, तरारी को बदलने की बात, पीरों को बदलने की बात, और ये सब बदल करके हम लोग आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके सामने वो रिजल्ट आएगा और हम पूरी दावा के साथ कहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में इलेक्शन साहब को सामने साइड। अरे यार हेलो बैठ के करो। अरे बैठ के रंजीत बोले कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यार, नहीं मानोगे तुम लोग। बैठ भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठो। एक बार बस भैया नीचे कीजिए थोड़ा सा। मार्केटिंग कब होगा अनाउंसमेंट सर सामने? अरे धीरे धीरे इतने कीजिए ना जो पचे, एक की बात ज्यादा तो बचेगा नहीं ना। यहाँ के जनता को पत्रकारों है तो चारों घोषित तो होने दो भैया, समीकरण तब न बनाओगे तो चारों घोषित होगा। जी जी किसके लिए क्या सवाल उठा रहे हैं? नमूना जो है ये भोजपुरी का वर्ड है। अब आप ये ऐसा भोजपुरी में बोलो तो आपको उसमें भी दिक्कत, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे तो बाहर के रहते ही अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा है। नमूना भोजपुरी का वर्ड है, हिंदी से उसको भ्रमित मत होइए। ऐसे व्यक्ति हैं जो चुन कर निकाले गए हैं और मन से हमने कहा ये नेतरहाट में पढ़े, हम नेतरहाट पढ़ना चाहते थे, नेतरहाट नहीं जा पाए, इतना हमारी विद्वता नहीं थी। ये आईआईटी कानपुर में गए, हम आईआईटी में नहीं पढ़े। ये आईएफएस है, हम आईएफएस नहीं है। तो हमारा जो कमिटमेंट है कि जो आदमी आएगा वो प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल होगा, तो हम मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह आए हैं तो मैं मान रहा हूँ हमसे ज्यादा काबिल आदमी है। ये आप लोग कह रहे हैं कि आप ही तो हैं, दूसरा कौन है? देखिए कौन कौन आदमी आ रहा है। भाई बदलाव राज्यसभा में न गए थे, चुनाव नहीं न लड़े थे, दोनों में फर्क समझिए। बिहार का एक बेटा ये चाहते तो ये राज्यसभा जा सकते हैं, प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं, आपको मालूम है, लेकिन हम लोग राज्यसभा छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये फर्क है। एसके सिंह ने
एसके सिंह साहब ने कोई सरकारी पद लेकर अपना जीवन बिता सकते थे, जरूरत क्या है, एक बार अब बन गया तो सारी सुविधा आपको मिलती है। उसको छोड़कर करत में आकर करारी और पियरों का लड़ाई लड़ना, ये कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। आप मुझे बताइए कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के इतिहास में कौन आज तक कोई आर्मी जनरल जो वाइस चीफ रहा हो वो कहीं विधानसभा के चुनाव में आकर चुनाव लड़ा हो? आप हमको बताइए। कोई लोकसभा लड़ा हो बताइए। मनोनीत पद लेना एक बात है और आकर जनता के लिए संघर्ष करना, उसके बीच में खड़ा होना अलग बात है। इसलिए इनका सम्मान है। और आप लोग से एक अनुरोध करेंगे, सुनिए। हम 2-2.5 वर्ष जब हम गांव चले हैं, ये जो आप लोगों ने परिपाटी बना ली है, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप लोग कहते हैं बिहार में ना चलेंगे। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए, एक अच्छे आदमी का आप मनोबल जब तोड़ते हैं, 100 अच्छा आदमी जो आकर कल बिहार सुधार सकता है उसका मनोबल टूटता है। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, पत्रकारिता कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन आप भी बिहार के हैं। अगर कोई आदमी अपना सब कुछ छोड़कर, प्रशांत किशोर की बात छोड़िए, अगर सब कुछ छोड़कर 70 साल की उम्र में आकर तरारी सुधारने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो उस जज्बे को सलाम कीजिए। आपका भी बिहार है और आपके बच्चों को भी बिहार में ही रहना है।